मैंने और मैं शमीरा, हुँ, तुम वो शमीरा और रमीज़, हुँ, वो सेट पर मीरा नहीं थी। बिल्कुल, ये आपके कैरेक्टर्स के नाम। हाँ, हुँ, तो मेरी उनके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और हम एक-दूसरे की आँखों आँखों में डायरेक्ट एक-दूसरे की रूह के साथ कनेक्टेड थे और अली ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। जब आप उसका कैरेक्टर आप ऑन स्क्रीन फ़िल्म के अंदर जब आप उसको बड़ी स्क्रीन पर देखेंगी, तो वो कैरेक्टर ही अली का था और अली ने बेह दिल से काम किया, जिसको कहते हैं दिल से, अपनी रूह से काम करना। अपने कैरेक्टर समझ कर नहीं बल्कि अपनी ज़ात का हिस्सा किसी कैरेक्टर को ढाल लेना और उसको समझ कर काम करना और कनेक्ट करने की कोशिश करना। कभी मैं दूसरी चीज़ों में उलझ जाती थी, मेरा मेकअप ठीक नहीं है, मेरा स्क्रिप्ट ठीक नहीं है या मैं सोचती थी कि साकिब जो है वो मुझे मेरी और मेरी मुझे अच्छे तरीके से बिकॉज़ साकिब जो हैं वो ही इज़ परफेक्शनिस्ट एंड किंग ऑफ परफेक्शन। मैं साकिब मलिक उनके बारे में कहूँगी। तो वो और अच्छा कुछ होना चाहिए, कुछ और। तो मुझे मैं मुतमिन नहीं हो पाती थी। तो जब मैं अली के साथ तो वो मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मुझे ना ऐसे लगता था कि मैं मुतमिन अ, हाँ, तो अली के साथ केमिस्ट्री और फिर उस्मान के साथ। अब अगर मैं बहुत वो होगा आई थिंक बहुत वो होगा, चीटिंग होगी या बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि मेरी तीनों के साथ, तीनों हीरोज़ के साथ मेरी एक जैसी केमिस्ट्री थी। मैं ये नहीं कह सकती कि उस्मान खालिद भट्ट के साथ यानी कि अगर आप मुझे कहें कि तीनों को शहरयार मुनव्वर को मैं कित या अली काज़मी और उस्मान खालिद भट्ट, तो मैं सबको 100 100 100 सही है। नहीं सीरियसली मैं मुझे दिल से लगता कह है रही हूँ। आपने बहुत एन्जॉय किया है दोनों फ़िल्मों में काम बहुत, करके, हाँ। यानी कि एक तो ये मेरी कमबैक हुँ, मैं कमबैक कर रही हूँ हुँ, बड़ी स्क्रीन पर। हुँ, तो मैंने बहुत कोशिश बल्कि पूरी टीम ने बहुत कोशिश की कि एक नई मीरा रीइन्वेंट की जाए हुँ। और एक स्क्रीन पर एक नई मीरा नज़र आ सके। वो ऑलरेडी नई मीरा नज़र आ रही है हमें। नहीं और वो मैं अभी तक मैं अपनी इमेज पर काम कर रही हूँ, अपने कपड़ों के ऊपर, हुँ, अपनी चीज़ों के ऊपर, मैं किन के साथ काम करने के लिए जा हुँ, रही हूँ। मैं मेरे साथ कौन है और मुझे बहुत अच्छे से पहचान है हुँ, अ, जो कि पहले नहीं थी। हुँ, अच्छे और बुरे में पहचान। शायद हुँ, मैं बहुत छोटी थी सही। या मैं हुँ, समझती नहीं थी लेकिन हुँ, अब मुझे पहचान है, अच्छा क्या है, हुँ, बुरा क्या है? बुरा क्या ये है। बताओ ना मीरा जो मैं पूछ रही थी तो कि मैं ये कह रही थी कि तीनों के साथ, हुँ, तीनों हीरोज़ के हुँ, साथ हुँ, मेरी एक जैसी केमिस्ट्री थी। उस्मान खालिद भट्ट, हुँ, जब उनके साथ काम करती हूँ और उनकी आँखों में देखती हूँ हुँ, और उनके साथ एक कनेक्शन बनता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कनेक्शन तो पहले कभी बना ही नहीं। ऐसा हुँ। काम तो हमने पहले कभी किया ही नहीं। जबकि आपने 80 फ़िल्में की हैं, 80 से और मुझे ज़्यादा। लगा कि जब मैंने अली काज़मी के साथ हुँ, काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी इससे बेहतर काम तो किया ही नहीं है। हुँ, मैं तो कुछ नया कर रही हूँ। हुँ, जब शहरयार मुनव्वर के साथ किया, तो मुझे लगा कि ये तो ये समंदर और ये ज़िंदगी का पहलू और हुँ, इतना प्यारा हुँ, और इतना अमेज़िंग हीरो हुँ, तो शायद ज़िंदगी में कभी अ, ये तो सब यही बेस्ट है, इससे पहले तो कुछ था ना आगे कुछ होने वाला है। सही है। वो मोमेंट जैसे वो एक लम्हा बिल्कुल, रुक नहीं जाते आप, बिल्कुल। तो वो लगा था कि ये लम्हे हमेशा के लिए रुक जाएँ हुँ, और ज़िंदगी जो है यहीं पर ख़त्म हो हुँ, जाए। हुँ, और मैं मुझे जो मेरी उनके साथ केमिस्ट्री थी गाने की, वो बहुत ही उसके अंदर पॉज़िटिविटी थी हुँ, और एक्शन से रिएक्शन हुँ। और रिएक्शन का एक्शन वो बहुत कमाल का आप था। दोनों ने इकट्ठे डांस किया गाने में? इकट्ठे डांस किया और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं उनकी हीरोइन हूँ ज़बरदस्त। और हमने
रिहर्सल्स हमारी 10 दिन तक रिहर्सल्स हुई अच्छा इस गाने को लेकर। और रिहर्सल्स में भी शहरयार जो थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, टाइम पर आते थे, फिर आकर बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सब पूछते थे ये बहुत ज़रूरी है कि मीरा आप कैसी हैं, यू नो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी मिलते हैं खड़े होकर मिलते हैं, आकर मिलते हैं, सलाम करते हैं, स्पेशल मुझसे आकर मिलेंगे, मेरा हाल पूछेंगे, खाना खाया नहीं खाया, हाउ इज़ एवरीथिंग, वेदर कैसा है, मूड अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कोई अच्छी पॉजिटिव बात करेंगे जिससे आप बेहतर फील करें। बिल्कुल और यू नो, और एक केयरिंग बहुत ज़्यादा है, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी अपने से मुलाकात हुई, ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास आपके अपने हैं, बेगाने नहीं हैं, आपके अपने हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही आप सेफ, और कोई संभालने के लिए है हर कदम पर। और रिहर्सल्स पर भी बहुत शहरयार का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड। और फिर जब हमने सर्दियाँ थी बहुत बहावलपुर में, और मुझे वो शहर बहुत अच्छा लगता है। तो तो हम वहाँ पर मेकअप रूम में हम गपशप करते थे, वो म्यूज़िक लगा देते थे कि मेकअप हो रहा होता था, तो वो म्यूज़िक लगा देते, म्यूज़िक ऑन कर देना और कोई अच्छे से गाने, तो जिससे ना जिससे बहुत एक एटमॉस्फेयर और सारा माहौल जो है ना लाइवली हो जाता वो लाइवली और हाँ। खुश सब खुशी से। तो वो एक ऐसा वो क्रिएट, बिकॉज वो खुद प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी, तो वो एक ऐसा बहुत आपको आकर पूछना, खुद आना, और यू नो, आपको छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं, हमेशा छोटी चीज़ों की अहमियत होती है। तो और फिर शूट पर भी अगर मैं स्टेप भूल जाती हूँ या मैं, तो एक आई कांटेक्ट, हाँ कि हम आंखों में देखकर अदाकारी कर रहे थे, कि मैं उनकी आंखों में देखती थी और वो मेरी आंखों में। तो ये बहुत आप एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक अंदाज, कि अगर आप आंखों में नहीं देख पाते और आप उसकी रूह के साथ बात नहीं कर पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आप अपनी जो आप कम्युनिकेशन रूह के साथ होती है ना, तो आप उसकी रूह को फील करके, बिकॉज रूह जो है, जब रियल में आप अदाकारी होती है या गाना होता है या काम होता है, तो आपको कनेक्ट करना पड़ता है दूसरे इंसान से जो आपके सामने हैं, हीरो है या हीरोइन है या कैरेक्टर्स हैं, तो आपको उनके उनके आंखों के रास्ते उनके दिल में उतरना पड़ता है। मुझे बताना है पर्सनल स्टाइल के बारे में, कि पर्सनल जो स्टाइल में हम जो 10 मैं साल सिर्फ ये पहले कह रही मीरा हूँ को कि देखते थे वो अब फर्क है बिल्कुल। हाँ परे हट लव में मेरा एक बहुत ही बेहतरीन मेरी परफॉर्मेंस है। हाँ। मेरा शादी का नंबर है, आइटम नंबर मैंने बहुत पहले मना कर दिया था कि मैं अब स्क्रीन के ऊपर आइटम नंबर नहीं करूँगी। मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी, जो करना है करवा ले। वो एक वो मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था आमना कि मैं आइटम नंबर नहीं करूँगी। ठीक है। लेकिन आसिम ने मुझसे बहुत ही एलिगेंट, डिसेंट और बहुत ही क्लासी मुझसे एक बहुत ही खूबसूरत काम लिया। मेरा एक बहुत ही प्यारा नंबर है जिसको हम कह सकते हैं शादी का नंबर। शादी का नंबर। मेरा आपको याद है आपने बड़े क्लासी और बड़े प्यारे नंबर लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे कितने किए हैं? जी। वो कितना मजा आता था इन दिनों में, वो परफॉर्मेंसेस, कभी रूना लैला, कभी नाहिद अख्तर, क्या जबरदस्त आपने परफॉर्मेंसेस दिए इतने साल। लेकिन अब देखिए ना, अब मुझे लगता है कि वो ना अब जो है ना थोड़ा सा अब ये है कि वो बहुत, और लोग देखना चाहते हैं, लोग वो देखना चाहते हैं। अब लोग ऐसे ऐसे लोग परफॉर्म कर रहे हैं जिनको डांस ही नहीं आता, जिनको समझ ही नहीं है काम की। क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे ये जो शादी नंबर है फिल्म में ये चलेगा? और मीरा एग्जैक्टली ये शादी नंबर आप लक्स स्टाइल अवार्ड में देखेंगे, मीरा को परफॉर्म करते हुए, मीरा के डांस को,
यही नंबर आप इंशाल्लाह ताला लक्स अवार्ड पर लक्स अवार्ड पर आप देखेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नंबर को परफॉर्म करने के लिए।